हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में नेवी की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छे लेवल पे रिलीज की गई है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है कैरियर डेवलप हो सकती है। अगर आप इंडियन नेवी में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इंडियन नेवी का ये जो प्रोग्राम है उसे ज्वाइन करो। इसके बाद जो है आपका जो वैकेंसी में अगर नाम लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे। बेसिकली दोस्त, आपको पता है कि हमारे इंडिया में 3 सेक्टर हैं जो डिफेंस के लिए काम करते हैं। पहला तो इंडियन नेवी हो गया, फिर दूसरा इंडियन आर्मी हो गया, फिर तीसरा क्या है, एयरफोर्स है ना। ये तीनों जो सेक्टर है इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है ना, काम करता है। तो बेसिकली अगर आप इंडियन नेवी से अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये योजना जो है अग्निवीर के तहत निकले गया है ना। अग्निवीर आपको पता ही है कि अग्निवीर का प्रोग्राम क्या है, तो उसी के अंतर्गत ये योजना रिलीज की गई है। और इसका स्लोगन भी है, हर काम देश का नाम। अगर आप देश के सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो, है ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, कभी कभार आती है, साल में एक आध बार। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसके कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या है। बेसिकली हमारे पास कुछ डाटा है, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो कि इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया, क्योंकि इसका स्लोगन है, हर काम देश के नाम। तो अगर आप देश का के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए देश की रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप इंडियन आर्मी में करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ये जो वैकेंसी है अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के लिए रिलीज किया गया है। इसमें जो है बिना जो शादीशुदा नहीं है, जो मेल है जो शादीशुदा नहीं है, फीमेल जो शादीशुदा नहीं, वही इसके लिए एलिजिबल है। और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। मतलब कि जो भी व्यक्ति अनमैरिड है वही जो है वही जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फॉर इनरोलमेंट अस अग्निवीर। बेसिकली ये जो अग्निवीर तहत योजना के तहत रिलीज किया गया है ना, बैच 2024 के लिए, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बोर्ड टर्म एंड कंडीशंस आर लेड डाउन हेयर इन बिलो। द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड वाइज वैकेंसी फॉर मेल एंड फीमेल वुड बी डिसाइडेड बेस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। मतलब कि सर्विस के रिक्वायरमेंट की कितना कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है, कितना कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अनुसार जो है वैकेंसी को रिलीज किया गया। तो बेसिकली अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्त, तो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम 10th पास किए हुए हैं। और 10th पास मतलब कि 50% मार्क्स से, है ना। 10th पास मतलब 50% मार्क्स से अगर ऊपर लाए हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से आता है ये, और कहीं ना कहीं आपके जो है करियर को बिल्ड करता है और हमेशा प्रमोशन मिलते रहते हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एंड द अवेटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म रिजल्ट एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई प्रोवाइड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में आप जो ज्वाइन किए हो, मतलब कि अभी एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बच्चे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ भी गया है तो बेसिकली सर्टिफिकेट नहीं आया, तो बेसिकली सर्टिफिकेट नहीं आया तो कम से कम उसका मार्कशीट है ना, मार्कशीट के जो है उसके अनुसार हम अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब आपको जो है ऑफिशियल सर्टिफिकेट आएगा तो उसे आप जमा कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज में होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो वैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो जन्म है ना 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ है ना। इन दोनों डेट के बीच में हुआ है, वही बच्चे वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट अस अग्निवीर इन, ठीक है। इनके लिए मतलब अनमैरिड फीमेल एंड मेल होना चाहिए। देख, कैंडिडेट विल हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट टू बीइंग अनमैरिड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट गिवन। अग्निवीर शाल नॉट बी permitted to marry during their tenure of 4 years in the inn. A candidate shall be dismissed from the service his marriage during his tenure
और फाउंड टू बी ऑलरेडी मैरिज डिस्पेंड गोइंग द सर्टिफिकेट ऑफ अनमैरिड। बेसिकली कहा गया है ये दोस्तों कि अगर आप इस योजना के तहत ज्वाइन करते हो तो 4 साल के अंदर अगर आप कहीं भी अगर शादी कर लेते हो ना, तो ये जो है आपका जो है ये स्टेटस मान्य नहीं होगा, बल्कि आपको जो है अग्निवीर प्रोग्राम से, इंडियन नेवी के प्रोग्राम से रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली जब आप ज्वाइन कर ले तो उसके 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते हो। 4 साल के बाद आप अगर चाहो तो मैरिज कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, बेसिकली द अग्निवीर शैल इनरोल इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट, ठीक है। अग्निवीर वुड फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट रैंक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक and would be junior most rank in the Indian Army. The Indian Navy is not public written अग्निवीर beyond पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। देख लेना। लीव, बेसिकली लीव कितना दिन का होना चाहिए होगा यहाँ 30 दिन का बेसिकली आपको छुट्टी मिलेगी पर ईयर। अगर आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए छुट्टी चाहिए तो बेसिकली उसका एक सर्टिफिकेट ला के दिखाना पड़ेगा। बेसिकली जो आर्मी के मेडिकल जो होते हैं ना, आर्मी के जो डॉक्टर, उन्हीं के द्वारा ये बताया जाता है कि इनको जो है रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो आपको रेस्ट के लिए भेजते हैं। नहीं तो 1 साल में आपको 30 दिन मतलब 1 ही महीना आपको छुट्टी मिलता है ना, और उसके बाद आपको वर्क करना पड़ता है। पे एंड अलाउंस एंड बेनिफिट्स, देखो अग्निवीर विल बी पेड पैक्ट ऑफ 30,000 पर मंथ, बेसिकली 30,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, और हर जो साल में वो सैलरी इंक्रीज होते जाएगी, है ना। तो मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे रिस्क ले रहे हो, हार्डशिप है, ड्रेस है, ये सब ट्रैवल अलाउंस सब भी उसमें पेड किए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सेवा निधि की योजना के अंतर्गत भी आपको कुछ अलाउंस मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो पहला साल में है तो ये जो मिलेगा अलाउंस, सेकंड में है तो ये भी 33,000 या 3300, मतलब 23,000 या 33,000, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में है तो बेसिकली 36,500 या 25,500 मिलेगा। फोर्थ ईयर में तो 40,000 या 28,000। बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अलग अलग जो है अलाउंस मिलाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको 4 साल में आपके ऊपर खर्च किया जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे आपका जो है ज्वाइन करते हो तो आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस कराया जाएगा, डेथ कंपनसेशन मिलेगा आपको, ठीक है। डिसेबिलिटी कंपनसेशन मिलेगा अगर आप जो है किसी तरह से मतलब कि टाइम पीरियड ट्रेनिंग के समय आपके कुछ हो जाता है, मतलब ट्रेनिंग मतलब कुछ मतलब होते हैं ना कि कुछ ना कुछ, जैसे कि हाथ वगैरह में कुछ डिफेक्ट आ जाता है ना, मतलब पैर वगैरह में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो कितना मतलब अगर माइनर हो तो ज़्यादा कम मिलेगा, अगर मेजर प्रॉब्लम है आप आ गया है ट्रेनिंग के टाइम ही, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। वही सारी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली यही सारी चीज़ डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम, यहाँ क्या दिया हुआ कि देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो बेसिकली एग्ज़ाम जो है आपको 2 स्टेज में होगा, मतलब कि स्टेज 1 होगा एंड स्टेज 2 होगा, ठीक है। तो अब स्टेज 1 क्या होगा, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होगा ना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम जो है आपके नियर बाई कंप्यूटर सेंटर में होगा, है ना। बहुत सारे जो डिजिटल जोन होते हैं तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, तो वहीं पे आपका जो नियर बाई या होते हैं ना, जैसे कि अगर दिल्ली में तो दिल्ली में नियर डिजिटल जोन होगा, या तो आप पटना में तो पटना में, या तो कानपुर में, गाज़ियाबाद में, बहुत सारी जगह पे ऐसा डिजिटल जोन बना हो तो वहीं पे होगा। लेकिन जो अगर ये बेसिकली ये शॉर्ट लिस्टेड के लिए किया जाता है कि आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो सेकंड के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किया जाते हो। अगर आप सेकंड के लिए ना आपको जो है जो ये इंडियन नेवी के जो है जहाँ पे बेस है वहीं पे बुला लिया जाता है, और वहीं पे आपको एग्ज़ाम कराया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं तो कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला वो कैसा होने वाला है। तो देखो द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद अ टोटल 50 क्वेश्चन ईच कैरी 1 मार्क्स। देखो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब कि टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स टोटल क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो देखो आप देखो द क्वेश्चन पेपर विल बी बाई लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, या तो इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हो। द क्वेश्चन पेपर विल कंपेयर ऑफ 2 सेक्शन, साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो बेसिकली ये सिंपल सा साइंस और मैथमेटिक्स आएगा, जैसे कि अगर आप 10th पास किए हो तो 10th लेवल का मैथमेटिक्स आने वाला है, और उसके बाद 10th लेवल का ही साइंस आने वाला है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से रिलेटेड कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन कुछ आने वाला है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 10th सिलेबस, है ना। मैंने बताया ना कि अगर आप 10th में अभी पढ़ रहे हो या 10th पास किए हो तो आपको तो पता होगा कि 10th का सिलेबस क्या होता है। 10th का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ऐसा हड़बड़ाने की बात नहीं है। अब देखो एग्ज़ाम कितना टाइम तक होगा। बेसिकली एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 30 मिनट है। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, मतलब कि 50 क्वेश्चन इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि आपको जो है एग्जाम पेपर सॉल्व करने की स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। और सारी चीज़ें देखो, पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। बेसिकली अगर आप गलत करते हो ना एक आंसर, तो उसके लिए 1/4 जो है मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर आपका जो सही मार्क्स हुआ उसमें से 1/4 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो। देखो सेंट्रल अलाउड एनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्लोज इंडियन नेवी। तो बेसिकली इंडियन नेवी का एक मतलब टीम है, कह सकते हैं संगठन, INET, उसी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अगर हम फीस की बात करें दोस्त, तो इसका जो अप्लीकेशन फ़ी 550 होना चाहिए। 550 मतलब 550 रुपया देना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए आप जो है कोई भी ऑनलाइन मेथड से, जैसे कि वीज़ा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू भी आप पैसे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो स्टेज 2 मतलब कि दूसरा स्टेज जब है यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या होने वाला है। पहले PFT मतलब कि ये एग्ज़ाम होगा, फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट मेडिकल। तो बेसिकली दूसरे एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको पहले रिटन लेते हैं, उसके बाद फिजिकल लेते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है जाँच, ठीक है। तो अब ये जाँच करवा करके जो है आपका जो है कन्फर्म ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है। देखो अगर आप फिजिकल की बात करें दोस्त, फिजिकल की स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर आप मेल जेंडर की बात करें, अगर आप मेल हो तो मेल में एक रनिंग होगी रनिंग होगी। उसमें क्या करना है, 6 मिनट में कम से कम 1.6 किलो मतलब 1600 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब ऐसा बता देता हूँ आपको, 6 मिनट 30 सेकेंड है ना, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 किलोमीटर दौड़ना है। अब आप ऐसे मान कर चल सकते हो कि 6 मिनट में आपको 60 मिनट टाइम है और आपको जो है 1600 किलोमीटर जो है दौड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपका टाइम कम करना पड़ेगा आपकी रनिंग के लिए, तभी आप कम से कम वहाँ पर जाकर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कम से कम 6 मिनट 30 सेकेंड तक वहाँ पे दौड़ सकते हो, है ना। अगर उठक बैठक की बात करें मेल के लिए, तो 20 उठक बैठक करवाएंगे। उसके बाद पुशअप कराएंगे 15, फिर बेंट नी सिट अप्स करवाएंगे 15, ठीक है, मेल के लिए बता रहा हूँ। फिर फीमेल के लिए 8 मिनट में जो 16 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ेगा। 2 मिनट ज़्यादा दे दिया गया, इसमें नहीं 1.5 मिनट ज़्यादा दे दिया गया गर्ल्स के लिए। फिर जो उठक बैठक हो गया 15 करवाएंगे, ठीक है। फिर पुशअप हो गया 10, फिर बेंड हो गया ये 10 हो गया, ये करवाएंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप स्पोर्ट्स है या स्विमिंग में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो तो वो उतना मान्य नहीं होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट, बेसिकली मेडिकल टेस्ट आपको वहीं पे होगा। बेसिकली जब आप फिजिकल निकाल लेते हो ना, फिजिकल एग्जामिनेशन निकाल लेते हो सेकंड वाले, तो आपको मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल वहीं पे करवाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए वो आपको भेजेंगे एक अपना जो स्पेशल जो मेडिकल सेंटर होता है वहीं पे भेजेंगे। वहीं पे एक डॉक्टर होंगे जो आर्मी वाले डॉक्टर होते हैं, है ना, ऑथराइज डॉक्टर होते हैं। मिलिट्री ऑफिस हॉस्पिटल आपको भेजेंगे, वहीं से आपको जो है मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, है ना। वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरिट लिस्ट आप देख लेते हैं, मेरिट लिस्ट कब लागू होगा। तो बेसिकली सारे एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसमें आप सही परफॉर्म करेगा सभी में, तब आपको जो मेरिट लिस्ट मतलब रिलीज़ करे जाएगा। और उसमें अगर आपका नाम आया तो मतलब कि आप सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल, देखो फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी काउंटेड INS चिल्का। बेसिकली आपको जो है मेडिकल के लिए INS चिल्का में एक आर्मी हॉस्पिटल वहीं पे भेजा जाएगा। तो वहाँ पे आप जाकर के आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर यहाँ पे मेडिकल की बात कर ले, तो बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ लेना कि मेडिकल में और क्या क्या चीज़ें अगर फीमेल हो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए ये जहाँ पे रखा गया है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हाइट की बात कर ले दोस्त, अगर हाइट आप देखो तो बेसिकली 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई भी मेल और फीमेल के लिए कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा तो आप बेहतर है, अगर उससे कम हो तो बेसिकली अलाउ नहीं है। तो बेसिकली अगर टैटू अगर आपको बॉडी में है तो टैटू परमानेंट टैटू तो बेसिकली वो अलाउ हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द लेवल फर्स्ट, देखिए परमानेंट टैटू
आर ओनली परमिटेड और इनर फेस और फ्रॉम द इनसाइड द इल्ब्लो टू द वर्स्ट एंड द रिजर्व साइड प्लम बैक। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम द डिसेबिलिटी लाइकली interfere with the efficiency performance duty both ashore and float under pressures as well as work condition। बेसिकली कहा गया कि मतलब कि वैसे कैंडिडेट को हम ज़्यादातर हायर करते हैं जो बेसिकली मेडिकली और मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फिट हो, ताकि अगर बार में कोई जाए तो वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत या कोई जो है किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यही चीज़ें आप दिया हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे और चीज़ें हैं टर्म एंड कंडीशन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नेवी की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छे लेवल पे रिलीज की गई है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है कैरियर डेवलप हो सकती है। अगर आप इंडियन नेवी में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इंडियन नेवी का ये जो प्रोग्राम है उसे ज्वाइन करो। इसके बाद जो है आपका जो वैकेंसी में अगर नाम लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे। बेसिकली दोस्त आपको पता है कि हमारे इंडिया में 3 सेक्टर हैं जो डिफेंस के लिए काम करते हैं। पहला तो इंडियन नेवी हो गया, फिर दूसरा इंडियन आर्मी हो गया, फिर तीसरा क्या है, एयरफोर्स है ना। ये तीनों जो सेक्टर है इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है ना, काम करता है। तो बेसिकली अगर आप इंडियन नेवी से अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये योजना जो है अग्निवीर के तहत निकले गया है ना। अग्निवीर आपको पता ही कि अग्निवीर का प्रोग्राम क्या है, तो उसी के अंतर्गत ये योजना रिलीज की गई है और इसका स्लोगन भी है, हर काम देश का नाम। अगर आप देश के सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो है ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, कभी कभार आती है, साल में एक आध बार। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसके कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या है। बेसिकली हमारे पास कुछ डाटा है, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो कि इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया, क्योंकि इसका स्लोगन है, हर काम देश के नाम। तो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए देश की रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप इंडियन आर्मी में करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ये जो वैकेंसी है अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के लिए रिलीज किया गया है। इसमें जो है बिना जो शादीशुदा नहीं है, जो मेल है जो शादीशुदा नहीं है, फीमेल जो शादीशुदा नहीं, वही इसके लिए एलिजिबल है। और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, मतलब कि जो भी व्यक्ति अनमैरिड है वही जो है वही जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फॉर इनरोलमेंट अस अग्निवीर, बेसिकली ये जो अग्निवीर तहत योजना के तहत रिलीज़ किया गया है ना, बैच 2024।